वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बड़े बड़े टेक्निकल थ्योरम्स के प्रूफ में ये यूज होता है। जैसा कि इसके नाम में सैंडविच या स्क्वीज है, तो आइए पहले इसे विजुअली एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ड सैंडविच क्यों अडॉप्ट किया गया है और उसका मैथ से क्या ताल्लुक है। सैंडविच हम सब जानते हैं, नॉर्मल इस तरह का होता है, टू ब्रेड्स एंड उनके इन बिटवीन फिलिंग मौजूद होती है। अगर कोई भी शख्स इसे खाना चाहे तो खाने में तो मजेदार है, लेकिन इसे होल्ड करना और ऑल ग्रेडियंट्स को कैरी करना माउथ तक बाइट लेने के लिए एक प्रॉब्लम और चैलेंज है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स चूंकि लूजली इसके अंदर प्लेस होते हैं, दे कैन ड्रॉप इट आउट। आइए इस लेडी का मसला हल करते हैं, इसके लिए बेहतर सैंडविच तैयार करते हैं। वी ब्रिंग सैंडविच मेकर और ये ब्रेड उठा के इसके अंदर रखते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं टाइमर लगा के, तो ये तैयार हालत में मिलेगा। अब इसका एक पीस उठाएंगे और हंसते हुए बगैर किसी टेंशन के एक हाथ से खाएंगे। कोई पीस इसके अंदर से कोई इंग्रेडिएंट ऐसे ड्रॉप आउट नहीं होगा। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वी कॉट अ लूज फॉर्म ऑफ सैंडविच, प्रिपेयर किया, सैंडविच मशीन रखी, उसके अंदर इसे फिल किया और फिर स्क्वीज किया और ये इसकी फाइनल शेप बनी। फिर से देखते हैं, इसका मैथ से ताल्लुक बनाते हैं। वी स्टार्टेड विद द लूज फॉर्म सैंडविच, अ पेयर ऑफ ब्रेड्स एंड फिलिंग इनसाइड देम। इसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। अब सैंडविच मेकर जो है, उसके दो फ्लैप्स हैं, एक अपर एक लोअर। नीचे वाले को एच ऑफ एक्स कह दें, ऊपर वाले को जी ऑफ एक्स कह दें। अब चूंकि हमने एफ ऑफ एक्स को इनके इन बिटवीन इंसर्ट किया, तो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी इसके लिए क्या बन गई, आप देखिए, ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बन गई। एफ ऑफ एक्स इज बीइंग सैंडविच्ड बाय एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये इनइक्वालिटी एक्चुअली सैंडविचिंग सेंस है। अब स्क्वीजिंग क्या है? स्क्वीजिंग ये बनती है कि अपर और लोअर जो इसकी फेसेस हैं, उनको आपस में क्लोज कर दिया जाए, उनका डिस्टेंस कम से कम कर दिया जाए और ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये सारा बनेगा। सो ये क्या बना? ये स्क्वीजिंग हो गई। ये सैंडविचिंग स्टेप है और ये स्क्वीजिंग स्टेप है कि बोथ अपर एंड लोअर फेसेस meet each other to become a uniform form, that is actually complement, half of the structure is above and half of the structure is below। दोनों मिलकर इसकी मुकम्मल शेप स्क्वीजिंग करते हैं और ये तैयार हालत में मिलेगा हमें ये सैंडविच। यानी ये जो ओरिजिनल सैंडविच है, इस प्रोसेस से गुजर के इस फाइनल शेप में बना, ये इसकी लिमिट कहलाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। टोटल तीन चीजें हैं, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ने सैंडविच होना है, उसकी लिमिट एक्सट्रीम्स की लिमिट, यानी वो एक ही शेप को कन्वर्ज करेंगे, तो जो मिडल में रखा जाएगा उसकी भी वही शेप बनेगी। इसको एक और तरीके से देखिए कि एफ ऑफ एक्स साहब हैं, एक बेंच पे बैठे हुए हैं, दो लोग और आ जाते हैं, काफी बड़े हैं, हैवी हैं और बेंच पे जगह कम है, इन्होंने यहां बैठना है। नाउ ये फिक्रमंद हो गया है। क्यों फिक्रमंद हो गया है? क्योंकि ये दोनों इसको सैंडविच करने वाले हैं, ये उनके इन बिटवीन है। मैथमेटिकल इनक्वालिटी क्या हो जाएगी? एच ऑफ एक्स इज ऑन वन साइड एंड जी ऑफ एक्स इज ऑन अदर साइड। सो एफ ऑफ एक्स इज इन बिटवीन दीज टू पीपल, जिनको हम एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कह रहे हैं। नाउ दे आर गोइंग टू सिट। व्हाट विल हैपन? जब ये बैठेंगे तो ये किधर को आएंगे? ये एक दरमियान में एक लीनियर स्टेट होगी, जिसको ये दोनों जोर लगाएंगे, प्रेस करेंगे ताकि ये बाहर ना गिर जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वीजिंग। एच ऑफ एक्स and g of x are pushing, converging to a middle line, and the pressure is on this middle person, and there is a no way for this middle person to become linear between them। so इसकी फाइनल शेप क्या होगी कि पहले ये बेचारा चौड़ा खुला बैठा हुआ था, अब ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। सो देखिए, ये इसकी फाइनल शक्ल बन गई, ये इसकी लिमिट हो गई एल। ये है इसकी विजुअल एक्सप्लेनेशन। फंक्शन है, सैंडविच हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, तो उसकी भी वैल्यू जो मिडल है वो फाइनल स्टेट बन गई। यही हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। इसमें ये सेंटेंस है कि जब जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, जो कि सैंडविच कर रहे होते हैं एक्सट्रीम फंक्शंस, एक वैल्यू एल को कन्वर्ज करते हैं नैरो सीट पे, लाइन को कन्वर्ज करते हैं, तो ये जो मिडिल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसे भी उसी लाइन को कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, बाउंडेड है, ना ये उससे बड़ा हो सकता है ना ये छोटा हो सकता है। तो देखते हैं इसको ग्राफिकली। मान लीजिए हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जो कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? हर वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान होगी या इक्वल हो सकती है। तो जैसे जैसे एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, हम जीरो पे बात करने लगे हैं, तो जी ऑफ एक्स भी एक खास नंबर को आएगा, एच ऑफ एक्स भी एक खास नंबर को आएगा, लाइक दैट।
देखते हैं वो नंबर क्या है। वो लिमिट है इसकी 1। हम इसको कहेंगे g ऑफ x गोज टू 1 व्हेन x गोज टू 0, h ऑफ x गोज टू 1। नाउ व्हाट विल हैपन टू f ऑफ x? अब ये जितना मर्जी f ऑफ x इधर फड़फड़ाए, लेकिन gx से ऊपर नहीं जाएगा, hx से नीचे नहीं आएगा, इसे इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। तो इससे पता चला कि इसकी लिमिट जो है वो भी क्या हो जाएगी, 1। x अप्रोचेस टू 0 के यानी 0 के सराउंडिंग में, 0 के करीब पहुंच के f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, 1 में से पास करेगा, इसकी लिमिट भी 1 होगी। ये तो हो गया x अप्रोचेस टू 0, हमने एक साइड से देखा। दूसरी साइड से भी ऐसा होना चाहिए। अगर दूसरी साइड से ऐसा नहीं होता तो फिर ये ठीक नहीं होगा आंसर। आइए दूसरी तरफ से भी अगर ऐसा ही बिहेवियर हो, f ऑफ x इसी तरह से वापस इसमें आता हो, तो इस केस में f ऑफ x की लिमिट क्या होगी, 1 होगी। अब चूंकि लेफ्ट और राइट से लिमिट सेम होगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे, ग्राफिकली हमने देखा कि ये कैसे स्क्वीज करते हैं, एक नैरो रीजन बनाते जाते हैं और f ऑफ x को इसमें से गुजरना पड़ता है। तो ये तो हो गई विजुअल एक्सप्लेनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली अगर हमारे पास तीन फंक्शन हो, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, जिनमें से दो एक्सट्रीम और एक मीन, कौन कौन एक्सट्रीम है? मान लेते हैं h ऑफ x और g ऑफ एक्सट्रीम है, ये सैंडविच कर रहे हैं f ऑफ x को। f ऑफ x की वैल्यू इनके इन बिटवीन रहती है, उस वैल्यू के सराउंडिंग में जहां आप लिमिट निकालना चाहते हैं। और सेकेंडली h ऑफ x और g ऑफ x, यानी ये जो दो एक्सट्रीम फंक्शंस हैं, उन दोनों की लिमिट हमें पता है, वो l है। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि ये जो मीन फंक्शन है इसकी लिमिट भी वही होगी। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है इस थ्योरम में जी। अब हम देखते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम प्रैक्टिकली हमारी कहां हेल्प करता है, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें एक फंक्शन दिया गया है sin x ओवर x और कहा गया है कि उसकी लिमिट फाइंड आउट करें व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट निकालने के ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है कि हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करने से 0/0 बनता हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टेक्निक्स थी। क्या? फैक्टराइज करें, रैशनलाइज करें, फैक्टर्स बनाकर ट्राई करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, या फिर रैशनलाइज करें। और अगर रैशनलाइजेशन नहीं होती, फैक्टराइजेशन से ये 0/0 शेप नहीं चेंज हो जाती, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलजेब्राइक मेथड खत्म हो गए। या तो हमें इसके लिए रिगोरस थ्योरम, रिगोरस ज्योमेट्रिकल प्रूफ चाहिए, थ्योरेटिकल फाउंडेशन चाहिए, या फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसे सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर कोई शख्स या हम लोग ये ट्राई करें कि हम दिखा दें कि साइन एक्स ओवर एक्स इन दो फंक्शंस के दरमियान रहता है। किन के दरमियान? 1 और कॉज ऑफ एक्स के हमेशा दरमियान लाई करता है, 0 के करीब करीब। और तो फिर हमें यह भी पता होगा कि 1 की लिमिट x गोज टू 0, चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी लिमिट भी 1 होगी, और कॉज ऑफ x पे x 0 अप्लाई करें, ये भी 1 होगी। अब क्या हुआ, 1 और कॉज x स्क्वीज कर रहे हैं साइन x ओवर x को, तो इन दोनों की लिमिट सेम हो गई। तो क्या सैंडविच थ्योरम कहता है कि मेन फंक्शन साइन x ओवर x की लिमिट भी 1 के इक्वल आएगी। लीजिए ये इसकी एप्लीकेशन है, और आप देखेंगे आपके प्रूफ में साइन एक्स ओवर एक्स का जब भी प्रूफ किया जाएगा उसमें सैंडविच थ्योरम को रेफर किया जाएगा। एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x गोज टू 0 ऑफ x स्क्वायर कॉज ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। जी, इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस लिमिट के क्वेश्चन को, ये भी बड़ा आसान है, ये भी हम सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हम जानते हैं कॉज ऑफ एनी एंगल is always less than equal to 1 and greater than equal to -1, whatever the angle is। एंगल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है। अगर हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लीजिए ये सैंडविच हो गया। अब ये जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन है ये रोल प्ले कर रहा है h ऑफ x का, और जो राइट साइड पे फंक्शन है प्लस एक्स स्क्वायर, ये रोल प्ले कर रहा है g ऑफ x का। इन दोनों की लिमिट्स, लिमिट x गोज टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर की कैलकुलेट करना बहुत आसान है, दैट इज 0, और लिमिट x गोज टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो 0। दोनों एक्सट्रीम फंक्शंस की लिमिट 0 हो गई। तो मीन फंक्शन की फिक्र नॉट, इसकी लिमिट हम इनको देख के कह देंगे कि इस इनसाइड जो मिडल फंक्शन है, मीडियम फंक्शन है, इसकी लिमिट भी 0 आएगी। और यहां पर रेफर कर देंगे बाय दिस जेंटलमैन सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थी एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन और के रिलेटेड हमारी डिस्कशन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और आपको इसका फायदा हो गया होगा। आप इसको अच्छी तरह समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है।